कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पोलो के घोड़े आप देखेंगे नेक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, डोर को हम कुछ इस तरह पकड़ते हैं। घोड़े की रास को पकड़ने का टिपिकल मेथड है। आज हम हॉर्स से कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। हॉर्स से कम्युनिकेट करना इसलिए एक चैलेंज है कि आपका पार्टनर दिमाग रखता है, आँख से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, आपके जज्बात को भी महसूस कर सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। सबसे पहले रेन दोनों बराबर होनी चाहिए, राइट और लेफ़्ट दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर राइट रेन और लेफ़्ट रेन यानी कि एक लूज़ होगी एक टाइट होगी तो हॉर्स का मुंह किसी एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। वो हम आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसी तरह ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो। अगर बिल्कुल टाइट हो जाएगी तो हॉर्स तकलीफ़ में रहेगा, यानी कि मैं इसको खींच लूँ बिल्कुल तो हॉर्स तकलीफ़ में रहेगा, या मैं बिल्कुल लूज़ कर दूँगा तो मेरा हाथों का कनेक्शन बिट के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी सबसे छोटी उंगली जिसको हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं, जिसको हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं, और ये है आपकी रिंग फिंगर जिसमें रिंग आमतौर पर डलती है। इसके बीच में से आप रेन को गुजारेंगे और इस तरीके से आप रेन को पकड़ लेंगे। थंब आपके इन 3 फिंगर्स को, दूसरी 3 फिंगर्स को, दरमियान वाली 3 फिंगर्स को प्रेस करेगा। अगर आपको याद हो पहले काइट फ्लाइंग होती थी तो डोर को कैसे पकड़ते थे? डोर को हम पतंग उड़ा रहे हैं तो डोर को हम कुछ इस तरह पकड़ते थे। कहने का मकसद ये है कि रेन को आपने ऊपर से प्रेस नहीं करना, आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रेस करना है। यानी कि अगर ये वर्टिकल फोर्स है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो आपने फोर्स हॉरिजॉन्टली लगानी है, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो सामने से आपको इंडेक्स फिंगर हेल्प करेगी और मिडिल फिंगर हेल्प करेगी। इस तरीके से आप रेन को पकड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी। अच्छा जी, जिस घोड़ी पर हम बैठे हैं इसका नाम सबहा है। सबहा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घोड़ियों में से एक घोड़ी का नाम था। नाउ वील ट्राई टू फाइंड आउट कि जब रेंज हमने पकड़नी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो रेन है इसके अंदर यूँ ट्विस्ट ना हो। घोड़े का मुंह बहुत नाजुक होता है, जितना इसके अंदर ट्विस्ट होगा और अगर आप इसको खींचेंगे तो एक सर्कुलर मूवमेंट जनरेट होगी जिसका इम्पैक्ट बिट पर आएगा। तो आप एक अननेसेसरी सिग्नल है जो कि घोड़े को दे रहे हैं। कीप इट स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट करें, बिल्कुल कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए और इसको पकड़ें। नंबर 2, रेंज के ये 2 हिस्से हैं, एक मुंह के राइट साइड से आ रहा है, एक लेफ्ट साइड से आ रहा है। इन दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर मैं एक को टाइट कर लूँगा और दूसरे को लूज़ कर दूंगा तो घोड़े का मुंह कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा। अब घोड़ा थ्रू आउट चल रहा है और आपने उसको, हम कभी कभी ऐसा करते हैं लेकिन वो पर्पसफुली करते हैं, किसी वजह से करते हैं, बट जनरली दोनों को बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ना ज़्यादा टाइट करें कि घोड़े का मुंह ऐसे हो जाए, ये वैसे ही हॉर्स अब्यूज़ है, घोड़ा तकलीफ में, डोंट डू इट। या बिल्कुल ही लूज़ कर दें, अब मेरा घोड़े के मुंह के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। दरमियान में मुतवस्सित अंदाज से आपने रेन पकड़नी है। जो रेन लेंथ है, मुंह से लेकर हाथ तक का जो हिस्सा है, इसको हम रेन लेंथ कहते हैं। ये रेन लेंथ मुतवस्सित होनी चाहिए, ना ज़्यादा आप टाइटनेस महसूस करें ना ज़्यादा आप लूजनेस महसूस करें। इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन। फिर रेन पकड़ने का एक और एलिमेंट ये भी है कि इससे घोड़े की नेक भी बनती है। बहुत ज़्यादा घोड़े को टाइट करके चलाएंगे, कलेक्टेड हो जाएगा, नेक के अंदर बहुत ज़्यादा राउंडनेस आ जाएगी। बिल्कुल लूज़ कर देंगे तो इवेंचुअली घोड़े की जो नेक है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी। दोनों के अपने अपने फ़वायद हैं, वो हम फिर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि पोलो के घोड़े आप देखेंगे नेक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, रेस हॉर्सेस को देखेंगे नेक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन जंपिंग के और ड्रेसाज के घोड़ों को और टेंट पैगिंग के घोड़ों को की नेक आप देखेंगे वो कुछ यूँ ऊपर करके होती है। इसकी एक वजूहत है और वो भी रेन से ही होता है। ठीक है जी, वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम जो टॉपिक है हमारा आज वो जनरल राइडिंग की रेन पकड़ने का है। जनरल राइडिंग की रेन में अगेन लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर गुजार के ऐसे पकड़ा और हाथ बिल्कुल विदर के ऊपर। इट शुड बी लाइक दिस। नाउ यू कैन जस्ट मूव ऑन लाइक दिस, जस्ट मूव अराउंड, वॉक, टर्न राइट, हॉल्ट, ईजी। ठीक है जी।
Thank you so much and we look forward to have you in another video.